दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, क्या आप जानते हैं? देखिए, घर के मंदिर में मूर्तियां स्थापित करते समय आपको हमेशा कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। अगर आप अपने जीवन से सभी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं और धन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको आपके घर के मंदिर में भगवान की सही संख्या में मूर्तियां रखनी चाहिए। आइए जानते हैं आज मेरे वीडियो में कि वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखना सही होता है। ये बहुत ही काम की जानकारी है दोस्तों आपके लिए। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति रख रहे हैं तो उनकी संख्या 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको कभी भी गणपति की 2 धातु की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। आप मंदिर में एक धातु की मूर्ति और एक पत्थर जैसी किसी दूसरी चीज से बनी हुई मूर्ति रख सकते हैं। एक ही मंदिर के अंदर 2 से ज्यादा मूर्तियां रखने से वास्तु के अनुसार आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि आप गणपति की 2 मूर्तियों वाली तस्वीर जरूर रख सकते हैं। अब आगे बताते हैं श्री कृष्ण के भक्तों को कि यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ध्यान रखें कि आप उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ स्थापित करें। इससे घर में प्रेम बना रहता है। अगर उनकी मूर्तियों की संख्या की बात की जाए तो आप कृष्ण के बाल रूप की 1 मूर्ति और लड्डू गोपाल के 2 स्वरूप रख सकते हैं। वहीं अगर आप राधा रानी के साथ कृष्ण जी की 1 मूर्ति रखते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं, यदि आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रहे हैं तो 1 से अधिक मूर्ति आपको नहीं रखनी है। अगर आप उनकी तस्वीर रख रहे हैं तो ऐसी तस्वीर आपको नहीं रखनी है जिसमें हनुमान जी बहुत गुस्से में, बहुत रुद्र रूप में दिख रहे हों। ये भी ध्यान रखिए कि आप उनकी तस्वीर अगर रखें तो उसमें आप भगवान राम अपने दरबार के साथ दिख रहे हों, ऐसी तस्वीर जरूर रखें। ऐसी मूर्ति रखने से घर में शुभता आती है, घर में भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। आगे आप ये जानिए कि अगर आप अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति रखते हैं तो ध्यान रखें कि शिव की ऐसी मूर्ति आपको रखनी है जिसमें माता पार्वती और उनका पूरा परिवार नजर आ रहा हो, जिसमें गणपति जी भी मौजूद हो। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी 1 से ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना है। और ये भी ध्यान रखें कि आप अपने घर में जो शिवलिंग रख रहे हैं उसका आकार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अब आप जानिए कि घर के मंदिर में आपको किस तरह की मूर्तियां बिल्कुल नहीं रखनी है। वास्तु के अनुसार आपको घर के मंदिर में कभी भी भगवान कृष्ण के साथ मीरा या रुक्मणी, भगवान गणेश के साथ सिद्धि, रिद्धि और भगवान कार्तिकेय के साथ 2 पत्नियों यानी कि देवसेना और वल्ली की मूर्तियां नहीं रखनी है। आप ये भी जानिए कि भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति या फिर तस्वीर आपको नहीं रखनी है। इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है। दोस्तों, आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आप देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की 1-1 मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन एक ही देवी की 3 मूर्तियां कभी ना रखें। ये लोगों को नहीं पता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। यह भी ध्यान रखिए कि शिवलिंग की स्थापना करते समय कई नियमों का आपको पालन करना होता है। इसीलिए कभी भी आपको 2 शिवलिंग अपने घर में नहीं रखने हैं और जो शिवलिंग आपको रखना है उसका आकार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी तरह की टूटी फूटी मूर्ति आपको नहीं रखनी है। अगर आप वास्तु के नियमों के अनुसार घर के मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं तो आपके घर में शुभता आती है, सुख समृद्धि का वास होता है। और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ऐसी ही रोचक जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।